क्या आपने कभी यह सुना है कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की एक ऐसी अद्भुत और रहस्यमयी कथा है जिसे सुनने मात्र से जीवन की बंद पड़ी राहें स्वयं खुल जाती हैं, किस्मत करवट ले लेती है और मनुष्य के जीवन में ऐसा प्रकाश उतरता है जिसे स्वयं देवता भी आशीर्वाद कहते हैं। दर्शक बंधु, आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। यह है मार्गशीर्ष पूर्णिमा, वह रात्रि जब चंद्रमा मात्र नभोमंडल में नहीं बल्कि मनुष्य की आत्मा में भी उजाला भरता है। कहते हैं कि इस दिन जो भी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ महादेव की कथा सुनता है, उसके जीवन के कष्ट, परेशानियां और बाधाएं उसी क्षण से गलना शुरू हो जाती हैं। आज आप जो सुनने जा रहे हैं वह केवल एक पुरानी पौराणिक कथा नहीं, बल्कि स्वयं कैलाश पर घटित हुआ वह सत्य है जो मनुष्य को अंधेरे से निकालकर प्रकाश में लाता है। दर्शक मित्रों, कथा शुरू करने से पहले फोल्डेड हैंड्स आपसे एक विनम्र अनुरोध, इस दिव्य कथा को बीच में बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं अधूरी छोड़ी गई कथा छोड़ जाती है अधूरा सौभाग्य। और मेरे बंधु, जब महादेव का सौभाग्य बरस रहा हो तो उसे पूरा ग्रहण करना चाहिए। तो आइए अपनी सांसों को शांत करें, अपने मन को स्थिर करें और महादेव की कृपा का आह्वान करें। हर हर महादेव। मार्गशीर्ष पूर्णिमा की रात थी। कैलाश पर्वत पर चांदनी ऐसे बरस रही थी जैसे स्वयं ब्रह्मांड रजत अमृत वर्षा कर रहा हो। हवा में बर्फ की ठंडक थी, लेकिन उस ठंड में भी एक दिव्य ऊष्मा थी, बिल्कुल महादेव की तरह, जो बाहर से कठोर और भीतर से अनंत करुणामयी है। उसी रात्रि कैलाश के नीचे के गांव में एक युवक रहता था, नैमिष। उसकी आंखों में सपने बहुत थे, पर जीवन दुखों से घिरा था। व्यापार डूब चुका था, घर में कलह थी, माता बीमार थी और हर दिशा उसके लिए बंद हो चुकी थी, मानो भाग्य ने उसके लिए मार्ग ही छोड़ना बंद कर दिया हो। एक रात मार्गशीर्ष पूर्णिमा से ठीक एक दिन पहले नैमिष बेचैनी में आंखें मूंद कर बैठा था। उसी समय उसे लगा मानो कोई उसे पुकार रहा हो। स्वर धीमा था, पर इतना प्रभावशाली कि उसकी आत्मा हिल गई। नैमिष, पर्वत की ओर चल। उसने आंखें खोली। कोई नहीं था, लेकिन आवाज स्पष्ट थी। दूसरी बार वही आवाज, पूर्णिमा की रात, महादेव तेरा इंतजार करेंगे। नैमिष सिहर उठा। पहली बार उसे लगा कि उसकी आस्था सिर्फ पूजा नहीं थी, बल्कि एक संबंध था महादेव के साथ। अगले दिन पूर्णिमा की रात आते ही वह चल पड़ा उस मार्ग पर जहां जाने की हिम्मत लोग दिन में भी नहीं करते थे। हवा तेज थी, अंधेरा और घना। पेड़ों की सरसराहट उसे डराने लगी, लेकिन उसके मन के भीतर एक ही मंत्र गूंज रहा था, AUM नमः शिवाय, AUM नमः शिवाय। रास्ता कठिन था, पत्थरों में फिसलन, लेकिन उसके कदम अपनी गति से बढ़ते जा रहे थे। अचानक उसे लगा जैसे कहीं बहुत दूर डमरू बज रहा है। उसकी धड़कन बढ़ गई। वह भागने लगा और अंततः एक घने जंगल के बीच पहुंचा, जहां एक नीले प्रकाश की धारा चमक रही थी। वह प्रकाश एक विशाल शिवलिंग से निकल रहा था, जिसके पीछे हिमालय की बर्फ ऐसे चमक रही थी जैसे चंद्रमा 1000 गुना बढ़ गया हो। नैमिष की सांसें रुक गईं। उसी क्षण वहां एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। उनकी जटा लहराती हुई, गले में सर्प, कंधों पर बाघ चर्म और नेत्रों में एक ऐसा शांत तेज जिसे देख मनुष्य की आत्मा भी नतमस्तक हो जाए। महादेव स्वयं उसके सामने खड़े थे। नैमिष के पैर कांप गए। वह गिर पड़ा। भोलेनाथ, मैं बहुत दुखी हूं, मेरी कोई राह नहीं खुल रही, मैं क्या करूं? महादेव मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें सृष्टि का रहस्य छिपा है। उन्होंने कहा, नैमिष, दुख तभी आता है जब मनुष्य अपना मार्ग भूल जाता है, और मार्ग तभी खुलता है जब मनुष्य भीतर के अंधेरे को जीत लेता है। तू स्वयं को दोष दे रहा है, भाग्य को कोस रहा है, पर मार्ग तेरे सामने खड़ा है, बस तूने उसे देखना बंद कर दिया है। नैमिष रोने लगा। तो मैं क्या करूं महादेव, मेरी किस्मत कब बदलेगी? महादेव ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और बोले, अभी यही क्षण तेरे जीवन का मोड़ है। तू उठ, पूर्णिमा की यह रात तेरी किस्मत बदलने आई है। क्योंकि जो कथा तू सुन रहा है, यह केवल कथा नहीं, यह तेरा आह्वान है, तेरी जागृति है, तेरा नवजीवन है। उसी पल पूरे जंगल में एक तेज प्रकाश फैल गया। पेड़ झुक गए, हवा स्थिर हो गई, पक्षी नींद से जाग उठे, मानो प्रकृति भी कह रही थी, नैमिष, तुम्हारे जीवन के रास्ते खुल गए हैं। जब प्रकाश धीरे धीरे शांत हुआ,
नैमिष ने स्वयं को एक शांत नदी के किनारे बैठा पाया। उसके भीतर का डर, चिंता और बेचैनी सभी गायब थे। मन में एक नई शक्ति, एक नया विश्वास भर गया था। घर लौटते ही आश्चर्य उसकी प्रतीक्षा में खड़ा था। जिस व्यापार में उसे महीनों से नुकसान हो रहा था, उसी व्यापार में अचानक लाभ शुरू हो गया। उसकी माता की तबीयत स्वयं सुधरने लगी। घर में खुशियां लौट आईं और कुछ ही दिनों में नैमिष का जीवन उतना ही सुंदर हो गया जितना स्वप्न में भी उसने कभी नहीं सोचा था। लोग पूछते, तुम्हारी किस्मत कैसे बदली? और वह मुस्कुराकर कहता, मार्ग शीर्ष पूर्णिमा की रात मैंने महादेव की कथा सुनी थी और उसके बाद मेरा भाग्य स्वयं बदल गया। दर्शक बंधु, यही शक्ति है पूर्णिमा की, यही चमत्कार है महादेव की कथा का। जो इसे श्रद्धा से सुन ले, उसके जीवन के बंद द्वार अपने आप खुल जाते हैं। अंधकार पिघल जाता है, दुख दूर होने लगते हैं, भाग्य मुस्कुराने लगता है। यदि आप इस कथा तक पहुंचे हैं तो समझ लीजिए आज महादेव ने आपको भी अपने चमत्कार के लिए चुना है। अब आपकी एक जिम्मेदारी है, इस दिव्य कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि महादेव का ज्ञान, शिव की कृपा और आशीर्वाद कभी अकेले नहीं रखा जाता। वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार तक शेयर करें और महादेव के भक्त बने रहने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव। नैमिष के जीवन में जो परिवर्तन आया था वह केवल एक शुरुआत थी। असली चमत्कार तो अभी होना बाकी था, क्योंकि महादेव जब किसी को चुनते हैं तो उसके जीवन की दिशा ही नहीं, उसकी आत्मा भी बदल जाती है। और मार्ग शीर्ष पूर्णिमा की वह रात जिसमें नैमिष को स्वयं महादेव का दर्शन हुआ, वह किसी संयोग का परिणाम नहीं था। वह एक आह्वान था, एक संकेत था, एक नई नियति का उद्घोष था। उस रात के बाद जब भी नैमिष जल अर्पण करता, गले लगकर रोते हुए कहता, हे महादेव, आपने जो दिया वह मेरे कर्मों से नहीं, आपकी कृपा से मिला है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि महादेव ने उसे क्यों चुना, क्यों उसी रात उसे आवाज सुनाई दी, क्यों उसी रात उसे कैलाश की छाया में खड़े होकर आशीर्वाद मिला। नैमिष इन प्रश्नों को बहुत सोचता था, लेकिन उत्तर किसी को नहीं पता होते। उत्तर तब मिलता है जब मनुष्य तैयार हो जाता है। एक शाम जब सूर्य पहाड़ों के पीछे जा रहा था और आसमान के रंग नीले से केसरिया होते जा रहे थे, नैमिष नदी के किनारे बैठा था। हल्की हवा उसके चेहरे को छू रही थी। एक शांति थी, पर मन में कहीं एक सवाल भी था। हे महादेव, मैं क्यों, मैं कौन हूं जो आपके आशीर्वाद का अधिकारी बना? तभी उसके सामने से एक वृद्ध साधु गुजरे। साधु के वस्त्र धूल से भरे थे, बाल उलझे हुए, पर आंखों में गहरा समुद्र जैसा शांत नील प्रकाश था। नैमिष ने उन्हें प्रणाम किया। साधु ने ठहरकर उसकी ओर देखा। तुम्हारे मन में जो प्रश्न है उसका उत्तर पूछते क्यों नहीं? नैमिष चौंका। आप मेरे मन की बातें कैसे जान गए? साधु मुस्कुराए। जिसे महादेव छू देते हैं उसके मन की धड़कनें भी शांत नहीं रहती। शिव की छाया में चलने वाले को पहचानना कठिन नहीं। नैमिष के गले से शब्द नहीं निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाशय, कृपया बताएं, क्या मैं सच में महादेव का चयन हूं? साधु ने आकाश की ओर देखा और धीमे स्वर में बोले, मार्ग शीर्ष पूर्णिमा केवल चंद्रमा की रोशनी का दिन नहीं होता। उस दिन ब्रह्मांड अपने द्वार खोल देता है। उस रात महादेव देखते हैं कौन सा हृदय अपने भीतर सत्य को स्वीकारने के लिए तैयार है, कौन सा मन धूखों से थक कर प्रकाश की ओर बढ़ना चाहता है, कौन अभी जाग सकता है और कौन अभी सोया रहेगा। फिर साधु ने गहरी सांस ली। नैमिष, तू वह था जो टूट चुका था, और टूटा हुआ मन सबसे जल्दी बदलता है, सबसे जल्दी सीखता है और सबसे जल्दी महादेव को पुकारता है। इसलिए तू चुना गया। नैमिष की आंखें भर आईं। साधु आगे बोले, लेकिन यह बस शुरुआत है। महादेव का आशीर्वाद मिलना एक बात है, उसे धारण करना दूसरी। मैं समझा नहीं। साधु ने उसके हाथ में एक छोटा सा काला सा पत्थर रखा। वह पत्थर साधारण लग रहा था, लेकिन उसके छूते ही नैमिष के शरीर में एक लहर सी दौड़ गई। उसने घबरा कर पूछा, ये क्या है? साधु ने कहा, यह कालांश है, कैलाश के पिघले हुए हिम से बना ऐसा अंश जो केवल उसे मिलता है, जिसे महादेव स्वयं अपना मान लेते हैं। यह पत्थर साधारण नहीं, तुम्हारी परीक्षा है। इसे अपने पास रखना, पर एक बात याद रखना, जब यह पत्थर गर्म हो जाए तो समझ लेना कि महादेव ने तुम्हें पुकारा है, और जब यह पत्थर ठंडा हो जाए तो जान लेना कि तुमने वह किया है जो महादेव को पसंद नहीं।
नैमिष सिहर गया। तो क्या यह मेरी भक्ति की जांच करेगा? साधु मुस्कुराए। भक्ति की जांच महादेव नहीं करते, मानव करता है। यह पत्थर तुम्हारी नियति में क्या लिखा है उसका संकेत देगा। नैमिष ने पत्थर को दोनों हाथों से पकड़कर सिर से लगाया। जब उसने फिर नजर उठाई, साधु गायब थे, जैसे हवा में घुल गए हों। उस रात नैमिष के मन में अनेक रहस्य घूमते रहे, विशेषकर वह पत्थर जो कभी बर्फ सा ठंडा तो कभी हृदय की धड़कन जैसा गर्म, दो भावों के बीच झूलता प्रतीत हो रहा था। अगले कुछ दिनों में उसने एक विचित्र बात देखी। जब भी उसका मन व्यर्थ चिंता में उलझता, पत्थर थोड़ा ठंडा हो जाता, और जब वह महादेव का नाम लेता या किसी की मदद करता या सत्य का मार्ग अपनाता, पत्थर गर्म हो जाता। पहली बार उसे लगा, सत्य का मार्ग केवल पूजा नहीं, पूरे जीवन को बदलने वाला नियम है। धीरे धीरे लोग नैमिष में बदलाव देखने लगे। जहां पहले वह निराशा में डूबा रहता था, अब उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। वह व्यापार में भी सफल हो रहा था, घर में शांति थी, माता स्वस्थ होती जा रही थी, और गांव में लोग कहने लगे, नैमिष पर महादेव का हाथ है। लेकिन भाग्य केवल सुख देकर नहीं जाता, वह मनुष्य की शक्ति को परखता भी है, और यह परख नैमिष के जीवन में बहुत जल्द आने वाली थी। एक रात जब गांव सो चुका था, नैमिष वही पत्थर हाथ में लिए बैठा था। अचानक पत्थर तपा हुआ लगने लगा, इतना गर्म कि मानो अग्नि की लपटें निकलने लगी हों। नैमिष घबरा गया। क्या महादेव ने मुझे पुकारा है? उसने आकाश की ओर देखा। चंद्रमा बादलों में ढक चुका था और हवा में एक अजीब सी कंपी थी। तभी उसे लगा, नदी की ओर जाओ। उसने बिना सोचे दौड़ लगा दी। नदी का किनारा पूर्णिमा की श्वेत रोशनी में चमक रहा था, लेकिन वहां एक अनहोनी उसका इंतजार कर रही थी। नदी के किनारे उसका दुश्मन ध्रुव पड़ा था। ध्रुव वही था जिसने कभी नैमिष के व्यापार को चौपट करने की कोशिश की थी। वह वही व्यक्ति था जिसकी वजह से नैमिष गालियां सुनता था, अपमानित होता था, और आज वह नदी में गिरा हुआ छोटे खून से लथपथ मृत्यु के करीब था। नैमिष का दिल कांप गया। उसी समय पत्थर इतना गर्म हो गया कि हाथ में पकड़े रहना मुश्किल हो गया। यह तो संकेत है। उसने तुरंत ध्रुव को उठाया, पीठ पर लादा और गांव की ओर भागा। गांव वालों को देखकर लोग चिल्लाए, अरे यह तो वही ध्रुव है, यह इसका दुश्मन था, छोड़ दे इसे, मरने दे। लेकिन नैमिष ने किसी की एक न सुनी, वह बस दौड़ता रहा। उस रात ध्रुव की जान बच गई। सुबह उसने नैमिष के पैरों में गिरकर कहा, मैंने तुम्हें दुख दिया और तुमने मेरी जान बचाई। तुम इंसान नहीं, कैलाश की शक्ति हो। नैमिष ने उसके सिर पर हाथ रखा। मैं कुछ नहीं, सब महादेव हैं, मैं तो केवल एक माध्यम हूं। उस दिन पत्थर बिल्कुल ठंडा हो गया, लेकिन इस बार यह अप्रिय संकेत नहीं था। यह संकेत था कि परीक्षा पूरी हुई, और उस शाम वही वृद्ध साधु फिर आए। नैमिष, तुमने वह किया जो महादेव चाहते थे। तुमने अपने भीतर के अंधकार को जीत लिया, दुश्मन को भी क्षमा कर दिया। अब तुम्हारा मार्ग खुल चुका है। साधु मुस्कुराए। अब तुम वह प्राप्त करोगे जो महादेव अपने प्रियतम भक्तों को देते हैं, सत्य दर्शन, अनाहत प्रकाश और भाग्य का पूर्ण आशीर्वाद। और जैसे ही साधु ने यह कहा, कालांश पत्थर हवा में उठा और महादेव के त्रिशूल के स्वर की गूंज सुनाई दी। पूरे गांव ने देखा, आकाश में एक नीली रेखा चमकी और उस रेखा से एक प्रकाश नैमिष पर उतर आया। उस दिन से नैमिष का जीवन नहीं, उसका अस्तित्व बदल गया। वह लोगों की समस्या दूर करने लगा, सत्य का मार्ग दिखाने लगा, और गांव में लोग कहते, यह नहीं, यह तो महादेव का दूत है। नैमिष मुस्कुराता और कहता, दूत नहीं, बस भक्त हूं। और जब भी कोई पूछता, तुम्हारा जीवन कैसे बदला, वह बस एक ही बात कहता, मैंने मार्गशीर्ष पूर्णिमा की रात महादेव की कथा सुनी थी, और उसके बाद किस्मत मेरे लिए स्वयं मार्ग बनाती चली गई। यदि आप यह कथा सुन रहे हैं तो समझ लीजिए, महादेव आज आपके भी बहुत निकट हैं। जो लोग शिव कथा को श्रद्धा से सुनते हैं, उनके जीवन में ऐसा चमत्कार आता है जिसे कोई रोक नहीं सकता। नैमिष के जीवन में महादेव की कृपा का जो अद्भुत प्रकाश आया था, वह केवल उसके लिए नहीं था। धीरे धीरे पूरे गांव में एक अलौकिक परिवर्तन होने लगा। लोग पहले सोचते थे कि यह सब संयोग है, लेकिन जब लगातार चमत्कार होने लगे,
तो उन्हें समझ में आ गया कि यह केवल नैमिष की भक्ति का प्रभाव नहीं, बल्कि महादेव की अटूट करुणा की वर्षा है। उस दिन से गांव में एक नई परंपरा शुरू हो गई। हर पूर्णिमा की रात लोग नदी किनारे एकत्र होने लगे। पहले तो केवल 10-15 लोग आते थे, लेकिन धीरे धीरे भीड़ इतनी बढ़ने लगी कि नदी का किनारा लोगों से भर जाता। सब लोग हाथ जोड़कर कहते, नैमिष भैया, हमें भी बताओ, महादेव की कृपा कैसे पाते हो? नैमिष मुस्कुराता और कहता, कृपा पाने का बस एक ही तरीका है, सत्य, सरलता और समर्पण। महादेव को चढ़ावा नहीं चाहिए, उन्हें दिल चाहिए। अगर दिल सच्चा हो तो शिव स्वयं आपकी ओर बढ़ते हैं। लेकिन नियति तो हमेशा कुछ और ही लिखती है। महादेव का दिया रास्ता सरल दिखता है, लेकिन उसकी परीक्षा कठिन होती है। और अब वह सबसे कठिन परीक्षा नैमिष के सामने आने वाली थी। एक शाम अचानक गांव में भय फैल गया। नदी के पास रहने वाले लोगों ने बताया कि जंगल के भीतर कोई अजीब सी शक्ति सक्रिय है। रात के समय पेड़ों से जैसे कराहने की आवाजें आती थीं। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने अंधेरी छाया को पेड़ों के बीच घूमते देखा। गांव के बच्चे डर से रोने लगते, महिलाएं घर के दरवाजे जल्दी बंद कर देती और बुजुर्ग चिंतित रहते, कहीं यह वही पुराना दानव कृष्णवली तो नहीं? कृष्णवली, वह नाम जिसे लोग लेने से डरते थे। कई साल पहले इस इलाके में एक सिद्ध योगी रहा करते थे, व्योमाचार्य। उन्होंने तपस्या तो बहुत की, लेकिन मन में क्रोध भी उतना ही था। उन्होंने शक्ति पाई, लेकिन नियंत्रण खो दिया, और अंत में उनकी तपस्या एक दानव रूप में बदल गई। उस दानव का नाम था कृष्णवली। कहते हैं कृष्णवली की आत्मा जंगल में भटकती रहती है। वह रोशनी से घृणा करता है और भय, दुख, अपमान, इन भावों से वह और शक्तिशाली हो जाता है। जब गांव में इस डर की चर्चा फैल रही थी, तभी नैमिष को फिर वही पत्थर कालांश अचानक गर्म होने लगा। इस बार गर्म नहीं, तपने लगा, जैसे लपटें उसकी हड्डियों तक पहुंच रही हों। नैमिष समझ गया, यह संकेत है, महादेव मुझे बुला रहे हैं, कोई संकट आया है। वह तुरंत जंगल की ओर चल पड़ा। चांद बादलों में छिपा हुआ था। हवा भारी, ठंडी और अजीब सी थी। पेड़ों की शाखाएं जैसे चेतावनी दे रही हों। अचानक एक जोरदार गर्जना हुई, ऐसी कि धरती कांप उठे। पेड़ थरथरा गए। नैमिष ने जहां आवाज सुनी, वहां पहुंचकर देखा, एक विशाल काले धुएं जैसी आकृति एक बूढ़ी महिला के ऊपर झुकी हुई थी। महिला रो रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वह आकृति चीख रही थी, तुम्हारा भय, तुम्हारा दुख, यही मेरा आहार है। नैमिष ने बिना एक पल सोचे चिल्लाकर कहा, पीछे हटो। धुंधली आकृति उसकी ओर मुड़ी, आंखें रक्त जैसी लाल, चेहरा मानो पिघले हुए धुएं से बना हो। तू, ये प्रकाश, ये शक्ति, तू वही है जिसे महादेव ने चुना है। दानव की आवाज गहरी और कांपती हुई थी। नैमिष ने कांपते हुए भी हिम्मत की, मैंने तुम्हारा नाम सुना है, कृष्णवली। तुम कभी एक साधक थे, तुमने ही अपनी तपस्या को अंधकार में बदला। आज भी लौट सकते हो। कृष्णवली अट्टहास कर उठा, लौटना? जहां प्रकाश हो वहां मैं कैसे लौटूं? मैं तो उन दिलों में जीता हूं जो क्रोध और दुख से भरे हैं। नैमिष एक पल के लिए डर गया, लेकिन तभी उसके हाथ में रखा कालांश पत्थर इतनी तेज गर्मी से चमक उठा कि उसकी हथेली तक जलने लगी। और तभी आकाश में एक अनोखा प्रकाश फट पड़ा। जंगल जैसे रोशनी से जल उठा। एक श्वेत, दिव्य, शांत स्वर गूंजा, नैमिष, सत्य से डरना नहीं, तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं। यह आवाज महादेव की थी। नैमिष ने पूरा साहस जुटाया। उसने पत्थर को दोनों हाथों में लेकर ऊपर उठाया और कहा, हे महादेव, मेरे भीतर आपका प्रकाश है, मैं किसी अंधकार से नहीं डरूंगा। कृष्णवली पीछे हटने लगा। उसके चेहरे धानिदान, दोनिदान, डेरीनान, इस सांदर nia, Mrs. Zonadanarinum, Nawanananan, Miawanan, for Nidiwan, the Nanawana, Turnananiu, Sunanawananan, Konaninamin, Kenadinamin, Edmadinan, Grenananam, Kinaran, Demernanan. No next on a tenor synonym, Sarananiuan, Terrain the synonym, when sorry Nidawanan, Randamanan, Hananamai, the Lady Tinakaman, Kananani Kilinan, Nakinamanam, Kanadamanan, eight, their Saint Relubernon, Chornianum, Mercer Manamanum, Cerny Suran, Orma,
Nanasuritum, the Renananon, Man, Kirkarm, Darinanam, Manamanon, Tilmakir, one and Mouses Warner Sassin, and Tomasa Yanarium, Nirananan, Punamari Yurn, Kunmananinan, Surnanana, Enanamon, Chinananamin, Kinamai Kinamon, Surdidinan, Derayan Arbornan, Sonanam, Kananan Minan, Menananan, Milananan. पर जलन, क्रोध, दर्द सब एक साथ दिख रहा था। रुको, वह चीखा, ये प्रकाश, ये तुम पर भारी पड़ेगा। तुम मनुष्य हो, मैं ऊर्जा हूं। नैमिष ने दृढ़ स्वर में कहा, लेकिन यह प्रकाश मेरा नहीं, यह महादेव का है, और जहां शिव हों वहां अंधकार टिक नहीं सकता। उसने पत्थर को भूमि पर रखा और दोनों हाथ जोड़कर AUM नमः शिवाय का उच्चारण किया। पूरा जंगल इस मंत्र से गूंज गया। पेड़ स्थिर हो गए, हवा शांत हो गई, आकाश में चंद्रमा निकल आया और कृष्णवली की परछाई धीरे धीरे धुएं में बदलकर बिखरने लगी। अंत में वह चीखते हुए बोला, नैमिष, तूने मुझे नष्ट नहीं किया, तूने मुझे मुक्त किया। उसका अंतिम शब्द था, हर हर महादेव। और फिर वह प्रकाश में विलीन हो गया। बूढ़ी महिला बेहोशी की हालत में थी। नैमिष ने उसे उठाया और गांव वापस लेकर आया। जब लोग उसके पास दौड़े और पूरी घटना सुनी, सबकी आंखें फैल गईं। गांव के बुजुर्ग ने नैमिष का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, अब तू केवल हमारा बेटा नहीं, तू महादेव की कृपा का रूप है। नैमिष मुस्कुराया और बोला, नहीं बुजुर्ग पिता, मैं रूप नहीं, बस एक माध्यम हूं। उस दिन के बाद गांव में डर गायब हो गया, अंधकार मिट गया और हर घर में एक ही मंत्र गूंजने लगा, हर हर महादेव। नैमिष के जीवन में अब सब बदल चुका था। कृष्णवली की मुक्ति के बाद गांव के लोगों ने उसे केवल एक भक्तिभावी युवक नहीं, बल्कि महादेव द्वारा चुने गए रक्षक के रूप में देखना शुरू कर दिया था। पर नैमिष को पता था, जो कुछ हुआ वह उसकी शक्ति नहीं थी, यह सब महादेव की कृपा थी और उनके आशीर्वाद का दायित्व बहुत बड़ा होता है। जब कोई साधारण मनुष्य शिव के प्रकाश को धारण करता है तो संसार की छाया भी उसकी ओर खींचती है। प्रकाश जितना उज्जवल होता है, अंधकार उतना ही गहरा। यही कारण था कि नैमिष के भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि आने वाला समय केवल गांव के लिए नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए कुछ बड़ा लेकर आने वाला है। कृष्णवली की मुक्ति के बाद जब सब लोग नींद में थे, तब नैमिष नदी किनारे बैठा था। रात गहरी हो चुकी थी, तारों भरा आकाश शांत था, लेकिन नैमिष का मन शांत नहीं था। उसने कालांश पत्थर को अपनी हथेली में लिया। पत्थर ठंडा था, शांत, लेकिन उसकी शांति किसी तूफान से पहले की शांति जैसी थी। अचानक पानी में हलचल हुई, जैसे किसी ने नदी को हिलाया हो। अंधेरे में लहरों की चमक स्पष्ट दिखाई देने लगी। फिर पानी में एक उजाला उठने लगा, जैसे चंद्रमा खुद पानी से निकल रहा हो। नैमिष खड़ा हो गया, उसका दिल धड़क रहा था। और फिर पानी से एक आकृति उभरी, ऊंची, प्रकाशमान, शांत। उसके माथे पर आधा चंद्र, गले में सर्प, जटाओं से गंगा प्रवाहित, त्रिशूल से प्रकाश की आभा फैल रही थी। नैमिष कांप गया, उसके घुटने खुद ही जमीन पर टिक गए। महादेव! उसकी आवाज भीग गई, परंतु महादेव का स्वर पहले से अधिक गंभीर था, जैसे वे किसी बहुत गहरी बात के लिए आए हों। नैमिष, तूने पहला मार्ग पार किया है, पहला अंधकार समाप्त हुआ है। नैमिष ने सिर उठाया। प्रभु, क्या इसका अर्थ है कि और अंधकार आने वाला है? महादेव के ललाट पर एक हल्की सी चमक उभरी। जहां प्रकाश जगता है वहां छाया भी जागती है। तूने एक मुक्त आत्मा को पार लगाया, पर अब वे शक्तियां हिल चुकी हैं जो वर्षों से सोई थीं। नैमिष की सांसें भारी होने लगीं। उसने पूछा, प्रभु, मैं क्या करूं? महादेव आगे आए। उनका प्रकाश पूरे जंगल को चकाचौंध कर रहा था। सत्य के मार्ग पर डटे रहा, तुझ पर मेरी छाया है, पर तुझे यह जानना होगा कि सबसे खतरनाक लड़ाई बाहर के अंधकार से नहीं, अंदर के अंधकार से होती है। नैमिष समझ गया कि परीक्षा अभी बस शुरू हुई है। महादेव, आगे क्या आने वाला है? शिव की नजर नदी पर पड़ी। उनके स्वर में चेतावनी थी। पूरा प्रदेश जिस संकट की ओर बढ़ रहा है, वह केवल छाया नहीं, एक श्राप का जागरण है। और इस बार लड़ाई केवल जंगल की नहीं, मनुष्यों के भीतर की होगी। नैमिष का हृदय धड़क उठा। श्राप? कौन सा श्राप प्रभु? महादेव ने कहा,
जिस भूमि पर यह गांव बसा है वहां एक बार प्रचंड युद्ध हुआ था। एक असुर, एक अर्श और एक अधूरी प्रतिज्ञा की अग्नि। वह अग्नि शांत तो हो गई, पर राख के नीचे अब भी अंगारे जीवित हैं। नैमिष ने आश्चर्य से पूछा, मैं क्या कर सकता हूं प्रभु? मैं तो साधारण मानव हूं। तभी महादेव का स्वर गूंजा, तू साधारण नहीं, तू वही है जिसे उस अधूरी प्रतिज्ञा को पूरा करना है और जिसे उस श्राप का अंतिम अंत बनना है। उसके हाथ में रखा कालांश पत्थर अचानक तेज रोशनी से चमका, इतना तेज कि नैमिष ने आंखें बंद कर ली। जब उसने दोबारा आंखें खोली, महादेव वहां नहीं थे, केवल उनका प्रकाश नदी की सतह पर लहरों की तरह हिल रहा था। नैमिष ने पत्थर को अपने हृदय से लगाया और धीरे से बोला, हर हर महादेव। अगली सुबह गांव में हलचल थी। किसान दौड़ते हुए गांव के चौपाल की ओर आ रहे थे। नदी का पानी काला हो गया, मछलियां मर रही हैं, पेड़ सूख रहे हैं। लोग डर गए। गांव के बुजुर्गों ने वर्षों पहले सुनी एक कहानी दोहराई। काला पानी मतलब श्राप जाग रहा है, पुराना श्राप, भयावह श्राप। नैमिष वहीं मौजूद था। उसके मन में पिछली रात महादेव की वाणी लगातार गूंज रही थी। एक श्राप का जागरण, अधूरी प्रतिज्ञा, अंगारे जो राख के नीचे दबे थे। वह समझ गया कि यही वह समय है जब उसे अपनी अगली परीक्षा से गुजरना है। उसी शाम नैमिष नदी किनारे पहुंचा। उसने देखा नदी का पानी वास्तव में काला पड़ गया था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे जला रही हो। हवा में एक अजीब सी गंध थी। अचानक उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वह मुड़ा। गांव की एक युवती नंदिता घबराई हुई खड़ी थी। नैमिष भैया, एक बड़ी अनहोनी होने वाली है। नैमिष चौंका। कैसे जानती हो तुम? नंदिता ने डरते हुए कहा, कल रात मैंने एक सपना देखा। एक विशाल अंधकार मुझे घेर रहा था और एक आवाज कह रही थी, श्राप का वाहक आ चुका है, अनलिन का द्वार खुलने वाला है। नैमिष ने तुरंत पूछा, अनलिन? कौन है अनलिन? नंदिता कांप उठी। हमारे पूर्वजों की पुरानी पुस्तकों में लिखा है, अनलिन वह असुर है जिसे एक आर्षि के श्राप ने इस नदी के नीचे कैद किया था, पर उसका श्राप टूट रहा है। नैमिष को महादेव की वाणी याद आई। अधूरी प्रतिज्ञा, असुर, श्राप, सब कुछ जुड़ रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, आखिर यह श्राप क्यों जाग रहा है और इसे कौन जगा रहा है? नैमिष और नंदिता दोनों नदी की ओर देख रहे थे जब पानी की सतह में लपटों जैसा कंपन उभरा। नदी के बीचों बीच एक काला भंवर बन गया और फिर एक गूंजती हुई गर्जना, इतनी जोरदार कि पेड़ झुक गए। नंदिता चीख उठी, भैया वह जाग रहा है। नैमिष ने तुरंत कालांश पत्थर उठाया। पत्थर आग जैसा चमकने लगा। उसी पल अंधकार से एक विशाल आकृति उभरने लगी। काले धुएं, लाल आंखें और शरीर जैसे ज्वाला का अंधेरा रूप। वह गर्जा, कौन है जो मेरी नींद में बाधा डाल रहा है? नैमिष ने खुद को संभाला। मैं नैमिष हूं, मुझे महादेव ने चुना है, तुम्हें रोकने के लिए और श्राप को समाप्त करने के लिए। अनलिन हंसा। उसकी हंसी बहुत भारी थी। मानव, तू मुझे रोकेगा? जिस आर्ष ने मुझे बांधा था वह भी मुझे नष्ट नहीं कर पाया। नैमिष ने कहा, उस अर्श की प्रतिज्ञा अधूरी थी और अधूरी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए अब मैं आया हूं। अनलिन कुछ पल चुप हुआ, फिर उसने आंखें सिकोड़कर पूछा, तो तू वही है, वह वाहक जिसके हाथ में कालांश है? नैमिष कुछ समझ पाता इससे पहले अनलिन ने भयंकर गर्जना की, तो सुन मानव, तू जिस कालांश को वरदान समझ रहा है वह वास्तव में उसी आर्ष की शक्ति का टुकड़ा है। उस शक्ति को मैं अपने लिए चाहता हूं। आज मैं उसे लेकर रहूंगा। अचानक अनलिन ने हमला किया। अंधकार का एक तूफान उठ गया। नदी की लहरें दहाड़ने लगीं। पेड़ एक एक करके गिरने लगे। नंदिता चिल्लाई, नैमिष भैया संभलना। पर नैमिष स्थिर खड़ा था। उसने दोनों हाथों में कालांश उठा लिया और बोले, हर हर महादेव। पत्थर से एक विशाल प्रकाश फूटा, इतना उज्जवल कि अंधकार चीखने लगा। अनलिन पीछे हट गया। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। नहीं, ये प्रकाश, ये कैसे? नैमिष ने कहा, यह प्रकाश मेरा नहीं, महादेव का है। वह फिर चिल्लाया, एयूएम नमः शिवाय। पूरा जंगल मंत्र से गूंज उठा। नदी का पानी नीला होने लगा। आकाश से जैसे रोशनी बरसने लगी। अनलिन का शरीर कांपने लगा। वह चीखता रहा, मैं लौटूंगा मानव, यह सिर्फ शुरुआत है, शुरुआत। और उसका शरीर काले धुएं में बदलकर
नदी में विलीन हो गया। नंदिता भय में जमी रह गई। भैया, क्या वह चला गया? नैमिष ने लंबी सांस ली। नहीं नंदिता, वह नष्ट नहीं हुआ, वह सिर्फ पीछे हटा है, सही समय का इंतजार कर रहा है। नंदिता ने पूछा, आपका क्या मतलब? नैमिष ने कालांश को देखा। उसकी चमक धीमी हो रही थी। श्राप का अंत अभी बाकी है और महादेव ने जो कहा था वह सच है। सबसे बड़ा युद्ध मनुष्य के भीतर के अंधकार से होगा। उसी पल पूरे आकाश में बिजली कौंधी। एक गंभीर गड़गड़ाहट फैली, जैसे स्वयं महादेव चेतावनी दे रहे हों। नैमिष ने आंखें मूंद कर कहा, प्रभु, मेरे भीतर साहस दीजिए, यह मार्ग कठिन है। हवा में एक हल्की सी घंटी बजने की ध्वनि आई, जैसे महादेव उत्तर दे रहे हों, तू अकेला नहीं है नैमिष, मैं तेरे साथ हूं। शाम का समय ढल चुका था। सूरज की आखिरी किरणें जब पेड़ों की शाखों पर बिखर रही थीं, तब नैमिष नदी किनारे चुपचाप बैठा था। उसके सामने कालांश पत्थर रखा था, जो अब शांत था, जैसे कोई तूफान अभी अभी गुजर कर गया हो। हवा में एक अजीब सा कंपन था, जैसे जंगल की हर चीज वही कह रही हो जो महादेव ने कहा था। सबसे बड़ा युद्ध बाहर की शक्तियों से नहीं, अंदर के अंधकार से है। लेकिन नैमिष अभी तक अनलिन की बातों में उलझा हुआ था। असुर ने कहा था कि वह कालांश को अपने लिए चाहता है। यह बात उसके मन के भीतर एक गहरा प्रश्न खड़ा कर रही थी। आखिर यह कालांश क्या है? क्यों महादेव ने उसे इसे दिया? किस प्रतिज्ञा की बात महादेव कर रहे थे? यह श्राप किसका था? इन सब के जवाब उसे आज नहीं मिले थे, लेकिन उसने तय कर लिया था कि अब वह पीछे नहीं हटेगा। अगर उसे श्राप का अंत करना है तो उसे सत्य तक पहुंचना ही होगा। तभी जंगल की पगडंडी पर कुछ कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा। गांव का वृद्ध साधु तपोमान महाराज, जो हमेशा एक शांत मुस्कान के साथ घूमते रहे थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर एक चिंता की रेखा थी। वे धीरे धीरे नैमिष के पास आकर बैठे। तूने आज बहुत बड़ा संघर्ष किया है पुत्र। नैमिष ने आदर से सिर झुकाया। महाराज, मुझे लग रहा है कि यह संघर्ष तो अभी शुरू हुआ है। मैं समझ नहीं पा रहा कि महादेव ने क्यों कहा कि यह श्राप अधूरी प्रतिज्ञा का परिणाम है। तपोमान महाराज की आंखें गहरी हो गईं। उन्होंने लंबी सांस ली और बोले, तो सुन, आज तक यह कथा किसी को पूरी तरह नहीं बताई गई, लेकिन अब समय आ गया है कि सच्चाई उजागर हो, क्योंकि तू वही है जिसके लिए यह प्रतिज्ञा अधूरी छोड़ी गई थी। नैमिष स्तब्ध रह गया। मेरे लिए? वृद्ध साधु ने कहा, हां, तेरे लिए, और यही वह सत्य है जो सदियों से छुपा हुआ था। उन्होंने नदी की ओर देखा और कहानी शुरू की। बहुत समय पहले, जब यह नदी केवल पानी का स्रोत नहीं बल्कि तप और साधना का पवित्र स्थल हुआ करती थी, तब यहां आर्षि अनंत शक्ति तपस्या करते थे। उनकी शक्ति ऐसी थी कि देवता भी उनसे आशीर्वाद लेने आते थे। एक दिन एक असुर अनलिन अपनी महत्वाकांक्षा में अंधा होकर राशि के आश्रम में आ पहुंचा। वह अमृतत्व चाहता था। वह ऐसी शक्ति चाहता था जिससे वह देवताओं को चुनौती दे सके। उसने आर्षि से कहा, मुझे वह मंत्र दो जिससे किसी भी शस्त्र, देव या ग्रह का मुन पर प्रभाव न पड़े। ऋषि अनंत शक्ति उस असुर की आंखों में ज्वाला देखकर समझ गए कि यदि उसे यह शक्ति मिल गई तो संसार विनाश के कगार पर पहुंच जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा, मैं यह वरदान नहीं दे सकता। असुर ने इसे अपमान समझा। उसका क्रोध प्रचंड हो गया। उसने आश्रम की पवित्र भूमि को नष्ट करना शुरू कर दिया। आर्षि की तपस्या भंग की और उन्हें लहूलुहान कर दिया। तब आर्षि का शांत स्वभाव भड़क उठा। उन्होंने अपने ललाट पर हाथ रखा और बोला, हे दुष्ट, तू अपनी ही शक्ति का ग्रास बनेगा। जिस शक्ति को पाने के लिए तू लालायित है, उसी शक्ति का एक अंश तुझे मिलेगा, परंतु वह तुझे नष्ट भी करेगा। लेकिन आर्षि का श्राप पूरा होने वाला ही था कि असुर ने उन पर हमला कर दिया। आर्षि घायल हो गए और उनका श्राप अधूरा रह गया। साधु ने कहा, तभी महादेव प्रकट हुए। उन्होंने श्राप को अधूरा छोड़कर असुर को नदी की गहराइयों में कैद कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा था, यह श्राप पूर्ण नहीं हुआ, यह केवल स्थगित हुआ है और इसे पूर्ण करने वाला समय आने पर जन्म लेगा। नैमिष की सांसें तेज हो गईं। तो क्या मैं वही हूं? वृद्ध साधु ने उसकी ओर देखा। हां, तू उसी अर्श अनंत शक्ति का वंशज है। यह कालांश उनका ही शक्ति खंड है। जब तूने जन्म लिया था, उस समय आकाश में विचित्र प्रकाश फैला था और पूरे नगर के मंदिरों में घंटियां अपने आप बज उठी थीं। तेरे जन्म पर ही महादेव ने यह संकेत दिया था कि तू उस श्राप को समाप्त करने के लिए आएगा, परंतु यह मार्ग सरल नहीं है।
नैमिष ने पत्थर की ओर देखा और बोला, महाराज, अगर मैं राशि का वंशज हूं तो यह शक्ति मेरी रक्षा करेगी, है ना? साधु मुस्कुराए। शक्ति तभी रक्षा करती है जब मन शुद्ध हो। यदि मन डोले, यदि तू क्रोध या घमंड में गिरा, तो वही शक्ति तुझे भस्म कर देगी। इसे महादेव की वरदान चेतावनी कहा जाता है। नैमिष एक पल चुप रहा। उसे अपने भीतर भय और साहस दोनों महसूस हो रहा था। महाराज, मुझे क्या करना होगा? साधु बोले, सबसे पहले तुझे उस प्रतिज्ञा को जानना होगा जिसे आर्षि पूरा नहीं कर सके, क्योंकि वही इस श्राप को समाप्त करने की कुंजी है। तभी अचानक पूरे जंगल में एक अजीब सी ध्वनि गूंजने लगी। ऐसा लगा जैसे कहीं दूर से कोई विशाल शंख बजा हो। हवा भारी हो गई, पेड़ हिलने लगे, नदी की सतह फिर काली लपटों से कांपने लगी। साधु खड़े हो गए। वह लौट रहा है, पर इस बार अकेला नहीं। नैमिष घबरा गया। अकेला नहीं? कौन? साधु ने अपने दंड को मजबूती से पकड़ा। जिस असुर को कैद रखा गया था उसे कमजोर करना एक बात है, पर उसके पीछे कई और भी शक्तियां काम कर रही थीं। अंधकार कभी अकेले नहीं आता पुत्र। तभी नदी के बीचों बीच लाल आग का एक स्तंभ उठा। पानी उबलने लगा, मानो नर्क का द्वार खुल रहा हो। फिर उस लाल आग से छायाओं का गुच्छा फटकर बाहर आया। वे मानवीय आकार जैसी थीं, लेकिन चेहरों पर कुछ भी नहीं, केवल गहरे काले खोखले। उनकी चीखों ने हवा को चीर दिया। नंदिता जंगल की ओर से भागते हुए आई। भैया, पूरा गांव इन छायाओं से भर गया है। बच्चे चीख रहे हैं, गायें भाग रही हैं, लोग डर से घरों में बंद हैं। वृद्ध साधु बोले, ये विस्मृत छायाएं हैं। जब किसी असुर को कैद किया जाता है तो उसके साथ रहने वाली आत्माएं छाया रूप में भटकती रहती हैं। अन्नलिन के जागने पर ये सब भी मुक्त हो गई हैं। नैमिष ने दृढ़ आवाज में कहा, हमें गांव की रक्षा करनी होगी। साधु बोले, नहीं पुत्र, यह युद्ध हिंसा से नहीं जीता जाएगा। छायाएं अंधकार से बनी हैं, उन्हें प्रकाश चाहिए, और प्रकाश केवल कालांश से ही निकलेगा। पर उसे जागृत करने के लिए तेरे भीतर का भय समाप्त होना चाहिए। नैमिष ने पहली बार महसूस किया कि उसका भय ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। तभी छायाएं जंगल से निकलकर नदी किनारे फैलने लगीं। वे चीखते हुए नैमिष की ओर बढ़ीं। उनके स्पर्श से हवा भी ठंडी हो रही थी, जैसे मौत की सांस। अचानक नैमिष को अपने भीतर महादेव का स्वर सुनाई दिया। डर छोड़ दे नैमिष, मैं तेरे साथ हूं। प्रकाश बाहर से नहीं आता, भीतर से आता है। उसने अपनी आंखें बंद कर दी। वह अपने मन के भीतर उतरा। उसने देखा, अंधकार, चारों ओर केवल अंधकार। फिर उसने महादेव का ध्यान किया। उनका त्रिशूल, उनकी जटा से बहती गंगा, उनकी आंखों की शांति। जैसे ही मन ने महादेव का स्मरण किया, उसके भीतर एक सफेद प्रकाश उभरने लगा, चमकीला, शांत, शक्तिशाली। उसने कालांश पत्थर को उठा लिया। पत्थर अचानक धड़कने लगा। प्रकाश इतना तेज था कि छायाएं पीछे हटने लगीं। वे चीखने लगीं, जैसे प्रकाश उनके अस्तित्व को चीर रहा हो। वृद्ध साधु ने पुकारा, अग्नि से नहीं, प्रकाश से उनका अंत होगा। नैमिष ने जोर से मंत्र बोला, AUM नमः शिवाय। पूरा जंगल गूंज उठा। छायाएं एक एक कर राख में बदलने लगीं। पर तभी लाल आग वाली लपटें फिर उठीं और अन्नलिन का भयावह रूप नदी से बाहर निकला। पर इस बार वह पहले से भी बड़ा था, पूरी तरह जागृत। उसकी लाल आंखें छलक रही थीं। उसकी गर्जना ने नदी को दो हिस्सों में बांट दिया। मानव, आज तूने मेरी छायाओं को नष्ट किया है, लेकिन अब तेरी मृत्यु निश्चित है। नैमिष दृढ़ होकर खड़ा रहा। मेरी मृत्यु निश्चित नहीं, तेरा अंत निश्चित है। अन्नलिन हंसा। आर्षि का श्राप अधूरा था, उसे पूरा करने वाला तू है। तेरा शरीर नष्ट हो जाएगा और मैं मुक्त हो जाऊंगा। नैमिष ने कहा, श्राप केवल मृत्यु का नहीं था, प्रतिज्ञा इससे भी गहरी थी। वृद्ध साधु अचानक बोले, तूने प्रतिज्ञा का पहला भाग सही समझा, पर दूसरा भाग समझना बाकी है। नैमिष ने पूछा, दूसरा भाग क्या है? साधु बोले, आर्षि ने कहा था, असुर अपने ही द्वारा पैदा किए गए अंधकार से नष्ट होगा, पर उसे नष्ट करने वाला वही होगा जो अपने भीतर के अंधकार पर विजय पाएगा। अन्नलिन गर्जा, तो मानव, क्या तू अपने भीतर के अंधकार को हरा चुका है? यह प्रश्न सुनकर नैमिष चुप हो गया। हाँ, वह अभी पूरी तरह अंधकार से मुक्त नहीं था। उसके भीतर भय था, उसके भीतर संदेह था। लेकिन तभी उसको महादेव की आवाज सुनाई दी, सत्य वही। नहीं, यह असंभव है। एक मानव इतनी शक्ति कैसे धारण कर सकता है? नैमिष चिल्लाया,
क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ महादेव हैं। उसने पत्थर उठाया और पूरी शक्ति से मंत्र बोला, हर हर महादेव। प्रकाश इतना प्रचंड हुआ कि नदी की सतह कांपी, पेड़ झुक गए और अनलिन की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। उसका शरीर राख में बदलने लगा। यह अंत नहीं, मैं वापस आऊंगा। और वह नदी की लपटों में विलीन हो गया। नदी सामान्य हो गई, पानी साफ, हवा शांत, जंगल शांत। नंदिता रोते हुए बोली, भैया आपने हमें बचा लिया। वृद्ध साधु ने उसका सिर सहलाया और कहा, आज तूने प्रतिज्ञा का पहला भाग पूरा किया है, परंतु दूसरा भाग अभी शेष है। श्राप समाप्त हो गया, पर अंधकार की जड़ें अभी भी कहीं छिपी हैं। नैमिष ने पूछा, अब क्या करना होगा? साधु बोले, अब तुझे उस अंतिम सत्य तक पहुंचना होगा जिसे वर्षों से छुपाया गया, क्योंकि श्राप तो समाप्त हुआ पर युद्ध अभी बाकी है। हवा में हल्की सी शिव घंटी की ध्वनि आई, जैसे महादेव स्वयं कह रहे हों, चल पुत्र, मार्ग लंबा है पर मैं तेरे साथ हूं। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन जंगल में फैली हुई शांति किसी साधारण रात जैसी नहीं थी। उस शांति में एक अजीब सा कंपन था, जैसे हवा भी इंतजार कर रही हो कि आगे क्या होने वाला है। नैमिष नदी किनारे स्थिर खड़ा था। अनलिन के विलीन होने के बाद भी कालांश पत्थर हल्की हल्की नील रोशनी दे रहा था, जैसे उसके भीतर अभी भी कुछ शेष रह गया हो। साधु तपोमान भी चुप थे। उनकी आंखें गहरी थीं और चेहरे पर ऐसा भाव था कि जैसे वे वह सब देख रहे हों जो साधारण मनुष्य कभी देख ही नहीं सकता। नंदिता उनके पास खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा प्रश्नों से भरा हुआ था। वह बार बार नैमिष को देखती और फिर नदी को, मानो कुछ कह पाना भी मुश्किल हो रहा हो। तभी अचानक ठंडी हवा तेज चलने लगी, पेड़ों के पत्ते हिलने लगे, नदी की सतह पर हल्की लहरें उठीं और फिर आकाश में बादल जमा होने लगे, जैसे कोई शक्ति ऊपर से उतर रही हो। साधु तपोमान बोले, आ गया संकेत, महादेव का दूसरा संदेश आने वाला है। नैमिष ने गहरी सांस ली। क्या यह किसी नई परीक्षा की शुरुआत है? तपोमान ने कहा, हर प्रकाश के बाद एक नया अंधकार पैदा होता है। श्राप तो टूट गया, लेकिन उसके टूटते ही कुछ और भी जागा है। तूने अनलिन को हराया, पर अब वे वाक्य पूरा कर ही रहे थे कि छर्र छर्र की आवाज जंगल में गूंजी, जैसे पेड़ों की जड़ें खींचकर बाहर आ रही हों। नंदिता घबराकर बोली, भैया ये आवाज कैसी है? नैमिष ने कालांश को कसकर पकड़ा। पत्थर हल्की हल्की धड़कन की तरह धड़कने लगा। यह वही संकेत था जो महादेव का संदेश लाता था। तभी एक बिजली गिरी, इतनी तेज कि पूरा जंगल पल भर के लिए सफेद रोशनी से नहाया। उतनी ही तेज उस प्रकाश में एक आकृति उभरी, लेकिन यह आकृति महादेव की नहीं थी। वह किसी अर्षि की थी, प्रचंड, तेजस्वी, लेकिन क्रोधित। प्रवाहित जटा, तप से चमकता शरीर और आंखें अग्नि की तरह। साधु तपोमान एकदम नतमस्तक हो गए। अर्षि अनंत शक्ति, आपने स्वयं दर्शन दिए। नंदिता भी स्तब्ध रह गई। ये वही अर्षि थे जिनका श्राप अधूरा था, जिनकी प्रतिज्ञा नैमिष को पूरी करनी थी। अर्षि अनंत शक्ति ने नैमिष की ओर देखा। उनकी दृष्टि बिजली जैसी थी, लेकिन उसमें दया भी थी। नैमिष, उनका स्वर गूंजा, तूने वह किया जो किसी ने नहीं किया। तूने अनलिन की छायाओं को नष्ट किया, उसके बंधन को कमजोर किया, परंतु श्राप को सिर्फ यहां समाप्त करना पर्याप्त नहीं। यह श्राप केवल इस नदी का नहीं, इस धरती का है। नैमिष ने पूछा, प्रभु, मैं आपकी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहता हूं, परंतु यह श्राप इतने समय तक क्यों छिपा रहा? ऋषि आगे बढ़े। उनकी छाया नदी की सतह पर अग्नि की तरह चमकी, क्योंकि वह श्राप केवल अनलिन को नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर के दोषों को भी बांध रहा था। जब तक मनुष्य सत्य से जुड़ा रहा, श्राप सोया रहा। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य अज्ञान में डूबा, क्रोध बढ़ा, लोभ फैला, श्रवण का बंधन कमजोर होता गया। उन्होंने आकाश की ओर देखा। समय आ गया है कि सत्य संसार के सामने आए। नैमिष ने पूछा, सत्य? कौन सा सत्य? ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, यह श्राप एक असुर और एक राशि का साधारण संघर्ष नहीं था। यह देवताओं के बीच हुई वह अदृश्य लड़ाई थी जिसमें ज्ञान जीत गया था, पर भावनाएं हार गई थीं। अनलिन वास्तव में उतना बड़ा असुर नहीं था जितना मनुष्य की विकृत इच्छाओं ने उसे बना दिया। वह शक्ति चाहता था, पर उसे भटकाया गया, उसे गुमराह किया गया। और जिसने गुमराह किया, ऋषि के शब्द अचानक रुक गए। नदी की सतह से एक और आकृति उभरी, पर यह आकृति अंधकार की नहीं, यह एक स्त्री की थी, दीप्तिमान, तेजस्वी, पर शोकमय। उसका शरीर प्रकाश से बना था,
लेकिन चेहरा धुंधला, जैसे स्मृति में खोया हुआ कोई सपना। नंदिता डर गई। यह कौन है? ऋषि अनंत शक्ति धीरे से बोले, यह है अन्वया, अनलिन की प्राण सखी। नैमिष सन्न रह गया। असुर की प्राण सखी? ऋषि बोले, हाँ, वह अनलिन को प्रेम करती थी। वह उसे शक्ति के मार्ग से हटाकर सत्य और ज्ञान के मार्ग पर लाना चाहती थी, परंतु एक महायोगी ने उसे भ्रम में डाल दिया। उन्होंने उसे यह विश्वास दिला दिया कि अनलिन की महत्वाकांक्षा को रोकने के लिए उसे छोड़ देना ही बेहतर है। और उसके छोड़ते ही अनलिन का क्रोध इतना बढ़ा कि पूरा प्रदेश जल सकता था। और तभी मैंने श्राप दिया। लेकिन मैं जानता था मेरी प्रतिज्ञा भंग हो गई थी, अधूरी रह गई थी। नैमिष ने पूछा, तो प्रतिज्ञा क्या थी? ऋषि की आंखें भारी हो गई। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अनलिन को उसके अंधकार से मुक्त करूंगा और अन्वया को उसका सत्य लौटा दूंगा, परंतु युद्ध में घायल होने के कारण मैं वह प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाया। और तब महादेव ने कहा, अनंत शक्ति, यह प्रतिज्ञा अब तेरे वंश से पूरी होगी। यही कारण है कि तू जन्मा। नैमिष। नैमिष ने कालांश को उठाया। पत्थर अब नहीं चमक रहा था, वह तेज धड़क रहा था। मैं क्या करूं ऋषिवर? अनलिन तो विलीन हो चुका है। क्या मुझे उसे वापस बुलाना होगा या उसका अंत करना होगा? ऋषि धीरे से बोले, असुर का अंत उस समय हो चुका था जब उसकी छाया नष्ट हुई, लेकिन श्राप अब भी जीवित है। शाप अनलिन का नहीं, अन्वया का है। नंदिता हक्का बक्का, अन्वया, एक स्त्री पर श्राप? ऋषि बोले, असली अंधकार अनलिन के भीतर नहीं था, वह अन्वया के हृदय में था। विच्छोह का, अपराध बोध का और अधूरी प्रेम प्रतिज्ञा का। उसका हृदय टूटा और उसकी आत्मा अधूरी रह गई। वह न मर पाई न जी पाई। वह इस नदी में बंध गई, अनलिन की शक्ति की छाया में। और यही असली श्राप है। नैमिष ने पहली बार अन्वया की आंखों में देखा। उसकी आंखों में इतना दर्द, इतनी तड़प, इतनी असहायता थी कि नैमिष का दिल कांप गया। तो मुझे अन्वया को मुक्त करना है? ऋषि ने कहा, हाँ, लेकिन उसे मुक्त करने का मार्ग असंभव सा कठिन है। नैमिष, कैसा मार्ग? ऋषि बोले, अन्वया का हृदय आज भी अनलिन की प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन अनलिन अब कभी लौट नहीं सकता। उसकी आत्मा चूर्ण हो चुकी है। तुझे अन्वया को यह सत्य स्वीकार कराना होगा कि प्रतीक्षा समाप्त हो चुकी है। यह वही सत्य है जो सबसे कठिन होता है। किसी को उसके बंधन से मुक्त करना चाहे, वह बंधन प्रेम का ही क्यों ना हो। नंदिता रोते हुए बोली, भैया, यह बहुत कठिन है। एक स्त्री जो प्रेम में जीती थी, उसे यह बताना कि उसका प्रेम अब कभी नहीं लौटेगा। ऋषि ने कहा, इसीलिए यह प्रतिज्ञा अधूरी रह गई थी। सत्य कठोर होता है। नहीं, मैं बिना उसके कैसे रहूं? वह मेरा सब कुछ था। अचानक चारों ओर से काला धुआं उठने लगा, जंगल कांपने लगा। ऋषि ने चिल्लाकर कहा, सावधान, उसका दर्द अंधकार को बुला रहा है। नैमिष ने कालांश को उठाया। पत्थर जलने लगा, जैसे उसके भीतर महादेव का ज्वालामुखी जाग गया हो। नैमिष ने मंत्र बोला, AUM नमः शिवाय। प्रकाश फटा, धुआं पीछे हट गया। अन्वया शांत हुई, पर उसकी आंखों में सागर जैसा दुख था। नैमिष धीरे से आगे बढ़ा। तुम्हारा प्रेम गलत नहीं था, परंतु अब वह तुम्हें बांध रहा है। अनलिन की मुक्ति तभी पूर्ण होगी जब तुम मुक्त होगी। अन्वया की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपते हुए बोली, क्या मैं मुक्त हो पाऊंगी? तभी आकाश में गूंजती आवाज आई, सत्य को स्वीकार करोगी तो मुक्ति तुम्हारे पास स्वयं आएगी। यह आवाज स्वयं महादेव की थी। अन्वया ने आकाश की ओर देखा। उसका दर्द पिघल रहा था। उसका चेहरा शांत होने लगा। उसका शरीर प्रकाश में बदलने लगा। उसने अंतिम बार कहा, अनलिन, जहां भी हो, तुम्हारा क्रोध मुझसे उत्पन्न था। अब मेरी मुक्ति से तुम्हें भी शांति मिलेगी। और वह प्रकाश बनकर आकाश में विलीन हो गई। ईर्ष्य ने धीर आवाज में कहा, अब प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। अब श्राप समाप्त हुआ। नदी का पानी नीला हुआ। हवा सुगंधित हो गई। जंगल की अंधकार छंट गया। कालांश पत्थर शीतल हो गया, जैसे उसका उद्देश्य पूरा हो चुका हो। आर्षी अनंत शक्ति ने नैमिष के सिर पर हाथ रखा। तूने वह किया जो न मैं कर सका, न कोई देव, न कोई तपस्वी। तूने प्रेम को मुक्ति दी और दुख को प्रकाश में बदला। अब तू केवल मेरे वंश का नहीं, महादेव की शक्ति का वाहक है। और फिर वे आकाश में विलीन हो गए। साधु तपोमान रो पड़े।
आज इस धरती को एक नया रक्षक मिला है। नंदिता भावुक होकर बोली, भैया अब क्या होगा? नैमिष मुस्कुराया, अब जीवन होगा, अब प्रकाश होगा, अब यह भूमि अभिशप्त नहीं पावन है। ठंडी हवा चली, जंगल ने जैसे राहत की सांस ली। आकाश में चंद्रमा पहले से अधिक उज्जवल चमक रहा था और उसी शांत प्रकाश में एक मधुर ध्वनि गूंजने लगी, जैसे महादेव स्वयं आशीर्वाद दे रहे हों। हर हर महादेव।